नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे ना। मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, पता है आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? आज मैं आपको एक कहानी पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैंगो के बारे में, यानी कि आपका मनपसंद फल आम, उसके बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश क्लास 3 का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। तो आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। मैंगो ट्री। क्या है बच्चों? मैंगो ट्री। ये आपको दिख रहा है ना, एक आम से लदा हुआ बड़ा सा पेड़ है। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैंगो ट्री। MANGO मैंगो, TREE ट्री, यानी कि आम का पेड़। तो बच्चों आपको पता है आज इसी से संबंधित कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैंगो ट्री से संबंधित। तो बच्चों आपको आम खाना तो पसंद है ना? सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। इनफैक्ट हमको तो लगता है कि आपका सबसे पसंदीदा फल आम ही है। पता है बच्चों, इस कहानी में भी आम की ही कहानी है। आम खाना तो सब बच्चों को पसंद है ना। तो आज मैं आपको मुरली की कहानी सुनाऊंगी, जिसे भी आम खाना बहुत पसंद था और उसके घर में भी एक बड़ा सा आम का पेड़ था। बच्चों क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है? यानी कि ट्री और प्लांट में अंतर क्या होता है? ट्री जो होता है बच्चों, वो बड़ा सा पेड़ जो होता है ना, उसे हम ट्री कहते हैं। और प्लांट यानी कि पौधा, वो छोटा सा होता है। तो आइए मुरली के आम वाली कहानी सुनते हैं। तो चलिए इसे चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आइए कहानी से संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं। सीड, SEED, सीड यानी कि बीज। वाटर्ड, WATERED, वाटर्ड यानी कि पानी पटाया। ग्रू, GREW, ग्रू यानी कि बढ़ा। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड यानी कि पीछे। प्लांट, PLANT, प्लांट, प्लांट यानी कि पौधा। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड यानी कि मित्र। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सीड यानी कि बीज, वाटर्ड यानी कि पानी पटाया, ग्रू यानी कि बढ़ा, बिहाइंड यानी कि पीछे, प्लांट यानी कि पौधा, फ्रेंड यानी कि मित्र। तो समझ में आया ना आपको इन शब्दों का अर्थ? अब देखिए ये शब्द आगे की कहानी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी यानी कि कहानी। मुरलीज मैंगो ट्री, मुरली के आम का पेड़। मुरलीज मैंगो ट्री। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। पिक्चर में आपको मुरली दिख रहा है ना, एक प्यारा सा मुरली। वन डे मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली ने एक आम खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने आम खाकर आम के बीज को अपने घर के पीछे फेंक दिया। Many months later, he saw a plant. कुछ महीनों बाद उसने जहाँ वो बीज फेंका था वहाँ उसने एक पौधा देखा। He watered the plant every day, और उस दिन से मुरली ने उस पौधे को पानी देना
शुरू किया। फिर से पढ़ते हैं। वन डे मुरली एट अ मैंगो, ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। मेनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट, ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। मुरली अब तुमको दिख रहा है ना, उसने जहाँ बीज फेंका था वहाँ से एक छोटा सा पौधा निकल आता है और मुरली रोज उस पौधे को पानी डालने लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और पानी देते देते वो पौधा जो था एक बड़े से आम के पेड़ में बदल जाता है। एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, और हर बार गर्मियों के मौसम में उस पेड़ में बहुत सारे आम होते थे। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम, मुरली और उनके मित्र सभी मिलकर आमों को खाते थे। आप देख रहे हैं पिक्चर में मुरली को और उनके दोस्तों को आम खाते हुए, मज़े में आम खा रहे हैं ना। तो बच्चों, जहाँ मुरली ने वो बीज फेंका था वहाँ से पौधा निकलता है और पानी देते देते वो पौधा एक बड़े से आम के पेड़ में बदल जाता है। पौधा ही आगे चल के पेड़ बनता है ना। और आपको पता है ना आम कब मिलता है? आम हमें गर्मियों के मौसम में मिलता है ना बच्चों। गर्मी के मौसम में हम आम खाते हैं ना, तो मुरली को भी गर्मियों के मौसम में ढेर सारे आम उनके पेड़ से मिलते थे और मुरली उन सभी आमों को तोड़ करके अपने दोस्तों के साथ आमों को खूब मज़े के साथ खाता था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड, अब मुरली धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे, परंतु अभी भी वो पेड़ ढेर सारे आम देता था। मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज, मुरली के जो बच्चे थे वो भी उस पेड़ के आम खाते थे। ठीक है, और अभी भी वो पेड़ से आम तोड़कर खाते हैं। यानी कि नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे, मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज। यानी कि बच्चों, मुरली ने जो पौधे से जो बीज लगाया था, जो बीज से जो पौधा हुआ बच्चों, वो पौधे में मुरली ने पानी डाला और पानी डालते डालते पौधा पेड़ में बदल गया बड़ा सा, और पेड़ में ढेर सारे आम होने लगे। मुरली और उनके दोस्तों आम तोड़ के गर्मियों में खाते ही थे, पर जब मुरली बूढ़ा हो गया ना, तो उस पेड़ ने तब भी आम देना बंद नहीं किया और उस बड़े से आम के पेड़ में ढेर सारे आम होते रहे। और आपको पता है मुरली के जो बच्चे थे, क्योंकि मुरली तो बूढ़ा हो गया था, तो उनके जो बच्चे थे वो भी आमों का मज़ा लेते थे। ठीक है, उनके बच्चे आम खाया करते थे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से एक चीज़ गौर किया कि प्लांट से ट्री बन गया, यानी कि पौधे से पेड़ बना। अगर हम कोई भी बीज को बोएंगे और उसमें नियमित रूप से पानी डालेंगे तो वहाँ भी एक छोटा सा पौधा निकलता है ना, और उस पौधे को अगर हम पानी डालते रहेंगे बच्चों, तो वो धीरे 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 मुरली के आम के पेड़ के जैसा ही बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, है ना। तो आप ये काम करेंगे ना, बीज डालकर उसमें पानी डालेंगे ना, तो फिर देखिएगा आपका भी जो पौधा बनेगा वो धीरे धीरे पेड़ में बदल जाएगा और हो सकता है आपको भी ढेर सारे मुरली के जैसे आम मिले। तो आपको ये कहानी कैसा लगा बच्चों? मज़ा आया ना? तो आइए इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। पहला, विच फ्रूट डिड मुरली इट, मुरली कौन सा फल खाता था? क्या होगा इसका आंसर?
कोई बता सकता है मुझे? मुरली कौन सा आम खाता, मुरली कौन सा फल खाता था? Which fruit did मुरली eat? सही, मैंगो। वो क्या खाता था बच्चों? मैंगो खाता था, यानी कि आम। MANGO, मैंगो, यानी कि आम। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। When did मुरली water the plant? मुरली पौधे में पानी कब देता था? When did मुरली water the plant? क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि मुरली पौधे में पानी कब देता था? इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एवरी डे, यानी कि हर रोज। मुरली अपने पौधे में हर रोज पानी देता था ना, तो इसीलिए इसका आंसर होगा एवरी डे, यानी कि EVERYDAY, एवरी डे। बच्चों, आप भी अपने पौधे को रोज पानी देते हैं ना? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आम का ही पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो। अगर आप अपने घर में पौधा लगाते हैं बच्चों, तो उसे हमें हर रोज पानी देना चाहिए। जिस तरह से हमारे लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से पौधे के लिए पानी जरूरी है, क्योंकि पौधे का भोजन तो उसका पानी ही है ना। तो इसीलिए बच्चों, हमें मुरली के तरह ही हर दिन पौधे में पानी देना चाहिए। तो आते हैं अब अगले सवाल पे। से यस और नो, यानी कि हाँ या नहीं। पहला, इज दिस एन एप्पल? आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? आम दिख रहा है, पर क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि हाँ या नहीं में जवाब देना है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इज दिस एन एप्पल? क्या यह सेब है? ये सेब है बच्चों चित्र में? नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? नो, NO, नो, यानी कि नहीं, ये एप्पल तो नहीं है। तो ये क्या है बच्चों? आम है। बहुत अच्छे। तो अब दूसरे तरफ बढ़ चलते हैं। इज दिस अ मैंगो? क्या यह आम है? क्या ये आम है? चित्र में देखिए, क्या ये आम है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छे, इसका उत्तर होगा यस, यानी कि YES, यस, यानी कि सही या फिर हाँ। ठीक है, तो आइए तीसरे पे चलते हैं। इज दिस अ ट्री? क्या यह पेड़ है? क्या ये पेड़ है या पौधा है? पेड़ है। आपने कैसे पता किया कि ये पेड़ है? बहुत अच्छे, क्योंकि ये बड़ा है और इसमें बहुत सारे फल हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि प्लांट जो होता है वो पौधा होता है, यानी कि छोटा सा नन्हा सा आपके जैसे, और ट्री जो होता है वो बड़ा होता है। तो इस चित्र में भी इज दिस अ ट्री? क्या ये पेड़ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा यस, यानी कि हाँ, यह पेड़ है। YES, यस। अब आते हैं चौथे नंबर पे। पूछ रहा है फिर कि इज दिस अ प्लांट? ये तो आपको पता ही है कि ये पौधा है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नो, ये तो पेड़ है ना, ट्री है ना। पेड़ को हम ट्री कहते हैं, पौधे को हम प्लांट कहते हैं। तो इज दिस अ प्लांट? नो, ये प्लांट नहीं है, तो इसका आंसर होगा NO, नो। अब आते हैं लास्ट वाले पर। इज दिस अ फ्रूट? क्या ये फल है? मुझे तो सब्जी दिख रही है। नहीं, फल है। कौन सा फल है? आम है, यानी कि मैंगो। तो इसका आंसर क्या होगा? इज दिस अ फ्रूट? क्या ये फल है? यस,
YES, यस, ये तो फल है। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। इज दिस एन एप्पल? नो। इज दिस अ मैंगो? यस। इज दिस अ ट्री? यस। इज दिस अ प्लांट? नो। इज दिस अ फ्रूट? यस। है ना बच्चों? यस और नो समझ में आ गया आपको कि हाँ क्या है और ना क्या है, पेड़ क्या है और पौधा क्या है। आया ना समझ में? तो आते हैं अब एक और सवाल पे, देखते हैं इसका जवाब आप सही देते हैं या गलत। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। आपको स्पेलिंग के साथ इसे पढ़ना है, तो पढ़िए बच्चों। मैंगो, क्या लिखा हुआ है? MANGO। उसके बाद क्या है बच्चों? मुझे सुनना है, मैं देखना चाहती हूँ कि आपने क्या सीखा। पढ़िए इसे। वाटर, यानी कि WATER, वाटर। बच्चों मैंगो मतलब तो आम होता है, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। बहुत अच्छे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। उसके बाद है समर, SUMMER, समर। समर यानी कि गर्मी। उसके बाद है सीड। मैंने बताया था ना आपको वर्ड मीनिंग में, सीड का मतलब मुझे बताइए। SEED, सीड मतलब बीज। उसके बाद है ओल्ड, OLD, ओल्ड। ओल्ड यानी बूढ़ा या फिर पुराना। उसके बाद क्या है? प्लांट, PLANT, प्लांट यानी पौधा। बहुत अच्छे। ग्रो, GROW, ग्रो यानी बढ़ना। उसके बाद क्या है? बिहाइंड, यानी कि BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे। तो बच्चों इसको लाउडली जोर से मेरे साथ पढ़िए। मैंगो, वाटर, चिल्ड्रन, समर, सीड, ओल्ड, प्लांट, ग्रो, बिहाइंड। बहुत अच्छे बच्चों, आपने तो बिल्कुल सही सही पढ़ा इसे। बच्चों अब बस एक लास्ट सवाल देखते हैं, ये आपको आता है या नहीं आता है। अगर ये आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप बहुत समझदार हैं और आपको ये चैप्टर अच्छे से याद हो गई। तो आइए देखते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यानी कि इन शब्दों में कुछ अक्षर मिस हैं जो कि आपको बताने हैं कि यहाँ क्या होगा। तो आइए पहला वाला देखते हैं। MAG। तो बच्चों चित्र में देखिए यहाँ क्या बढ़ाएगा, चित्र की मदद से मुझे बताइए। मैंगो। वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। तो क्या हो जाएगा? MANGO, मैंगो यानी कि आम। दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों? OD। अब चित्र में खोजिए। ओल्ड यानी बूढ़ा, तो क्या होगा? L होगा, OLD, ओल्ड यानी कि बूढ़ा। उसके बाद क्या है बच्चों? EA, यानी कि क्या है ये है ईट, यानी कि खाना। तो ई और ए के बीच में क्या होगा बच्चों? ई और ए के बाद क्या होगा बच्चों? ईट यानी कि खाना। तो EAT, ईट। आपको दिख रहा है चित्र में बच्चों को खाते हुए? तो क्या होगा? EAT, ईट यानी कि खाना। उसके बाद क्या है बच्चों? PLNT। क्या आपको यहाँ पर इन अक्षरों से संबंधित कुछ चित्र दिख रहे हैं? क्या होगा? प्लांट। बहुत अच्छे, है ना? आपको मुरली दिख रहा है अपने पौधे को पानी देते हुए, यानी कि प्लांट को पानी देते हुए। तो क्या हो जाएगा? PLANT, प्लांट यानी कि पौधा। और लास्ट में क्या है? T-, अरे ये तो सवाल खत्म होने से पहले ही आपने बता दिया। TEE, यानी कि ट्री, यानी कि पेड़। दिख रहा है ना, बड़ा सा आम का पेड़।
तो TREE ट्री यानी कि पेड़। तो क्या हो गया? मैंगो, ओल्ड, इट, प्लांट और ट्री, है ना बच्चों? तो आपने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो अब अगले क्लास में आपसे मिलूँगी। ठीक है, अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।